नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जयपुर से, जहां पर उत्तराखंड के 26 बीजेपी विधायकों को अलग अलग फ्लाइट से थोड़ी देर पहले यहां पर वो पहुंचे हैं। इन विधायकों की होटल जयपुर ग्रीन में बाड़ेबंदी की गई है। ये बता दें कि कांग्रेस के कुछ विधायकों के बागी होने से उत्तराखंड में राजनीतिक संकट पैदा हो गया है और विधायकों की खरीद फरोख्त रोकने के लिए उनकी जयपुर में बाड़ेबंदी की गई है। अभी देखिए कनेक्शन है, आप इस चीज को कुछ इस तरीके से समझिए कि अपने विधायक जो हैं वो कहीं कांग्रेस के संपर्क में नहीं आ जाए। इसे मद्देनजर रखते हुए तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं उनको जयपुर लाया गया है। और ये कोई आज अचानक से ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की खबरें आहट हो रही थी कि उत्तराखंड के विधायक जयपुर लाए जा सकते हैं, क्योंकि यहां पर उनको एक जगह पर रखा जा सकता है। और क्योंकि अब कोशिश ये है कि जो टूटे विधायक कांग्रेस से हैं उनके साथ मिलके जब 28 तारीख को बहुमत सिद्ध करना है, तब ये तमाम विधायक एकजुट हों, एक साथ हों। और इसी को मद्देनजर रखते हुए तमाम बीजेपी विधायक जयपुर में हैं। आगे बढ़ेंगे खबर सीकर से, जहां के बलरामपुरा गांव के पास में मालियों की ढाणी में आज दोपहर अचानक बिजली का करंट दौड़ने से 2 बच्चियों की मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 11,000 केवी की लाइन के एलटी लाइन से भिड़ जाने से पूरी ढाणी में बिजली का हाई वोल्टेज करंट दौड़ गया। करंट दौड़ने से घरों के कई बिजली के उपकरण जलकर खाक हो गए, तो 2 बच्चियों की मौत भी हो गई। मृतकों में एक 3 साल की बच्ची है। करंट की चपेट में आने से घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। हादसे के बाद में ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया, आक्रोश है। थोड़ी देर पहले बलरामपुरा गांव है पालवास रोड के ऊपर, वहाँ पे विद्युत लाइन में फॉल्ट आने से कई घरेलू उपकरणों के अंदर करंट आया। भारी मात्रा में करंट आने से 2 बच्चियों की तो मौत हो गई, एक 3 साल की बच्ची और एक 17 साल की, और करीब 4-5 व्यक्ति घायल हुए हैं जो कि जेर इलाज है। आगे बढ़ते हैं। अलवर जिले के 3 अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई बस यात्री घायल हो गए। खैरथल में जहां पर राहुल मेघवाल नाम के छात्र को पिकअप ने टक्कर मार दी, वहीं छठी मील के पास में एक ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों की मौत हो गई। तो वहीं दिल्ली से बालाजी जा रही एक निजी बस किशनगढ़ बांस थाने के पास में खड़े ट्रॉले से टकरा गई और इस हादसे में कई बस यात्री घायल हो गए। सीएम वसुंधरा राजे धौलपुर पहुंच चुकी हैं। राजे 28 मार्च तक धौलपुर में ही रहेंगी। इस दौरान सीएम राजे कल राजनिवास पैलेस में होली मनाएंगी। सीएम राजे का धौलपुर से पुराना नाता है। होली और दिवाली पर सीएम राजे धौलपुर जरूर आती हैं। इस बार भी राजे धौलपुर में ही रुककर होली मनाने वाली हैं। आप लोग सबको होली की बहुत बहुत मुबारक है। पूरी हमारे प्रदेश के अलग अलग जिले के, अलग अलग पंचायतों के, अलग अलग शहरों के सब हमारे परिवारजन, सबको बहुत सारा प्यार और बहुत सारा होली की शुभकामनाएं। आनंदपाल को लेकर सरकार को विधानसभा से लेकर सड़क तक सफाई देनी पड़ रही है। उदयपुर में गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि आनंदपाल को हर कीमत पर गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं खुमाराम को शहीद का दर्जा देने में सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। सरकार के लिए सिरदर्द बना आनंदपाल अब नासूर की तरह चुभ रहा है। आनंदपाल की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उसके शागिर्दों के गिरबान तक पुलिस के हाथ पहुंच गए हैं। आनंदपाल गिरोह के 12 लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है, लेकिन आनंदपाल कहां है, इसका जवाब देने के लिए सरकार के पास कुछ नहीं है। हालांकि सूबे के गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया कहते हैं कि आनंदपाल को सलाखों के पीछे पहुंचाने के बाद ही दम लेंगे। गरमा गया तो हमने यार इतने 12 लोग पकड़ लिए ना। आनंदपाल का सबसे बड़ा शूटर जो 8 साल से गायब था, उस शंकर को पकड़ा है ना, तो हम रोज पकड़ रहे हैं। लेकिन अभी तो हमारा अंत भी कार्यक्रम का तभी होगा जब आनंदपाल और उसकी गैंग का एक व्यक्ति को पकड़ा जाए। वहीं राजू ठेहट गिरोह के साथ मुठभेड़ में मारे गए जवान खुमाराम को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग को खारिज करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उन्हें शहीद का दर्जा दिया जा सके।
हमने विधानसभा में आश्वस्त किया है कि अगर किसी राज्यों में इस प्रकार के लोगों को कोई दर्जा दिया जाता है तो उसको देखेंगे और देखने के बाद अपने नियमों में अगर बदल करेंगे तभी दे सकते हैं। गृह मंत्री ने इशारों में कहा कि खुमाराम को सम्मानित करने की दिशा में सरकार जरूर विचार करेगी। कपिल श्रीमाली, जी मीडिया, उदयपुर। नागौर जिले के गुढ़ा गांव में बदमाशों की गोली का शिकार हुए नागौर जिला पुलिस के जवान खुमाराम की थोड़ी देर बाद में अंत्येष्टि की जाएगी। शहीद जवान के परिजनों की प्रशासन से कुछ मामलों में सहमति बन गई। आपको बता दें कि राजू ठेठ गैंग से मुठभेड़ के दौरान खुमाराम बदमाशों की गोली का शिकार हो गए थे। खुमाराम के परिजन और ग्रामीण उन्हें शहीद का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अजमेर के मसूदा में एक सड़क हादसे में 15 लोग घायल हो गए। घायलों को नसीराबाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दरअसल बांदनवाड़ा के पास में बंद पड़े टोल नाके में एक आइसो ट्रक बेकाबू हो गया और डिवाइडर तोड़कर टोल बूथ में घुस गया। फौरन मौके पर 108 एम्बुलेंस को बुलाया गया। वहीं नसीराबाद अस्पताल से 4 गंभीर घायलों को अजमेर के जेएलएन अस्पताल रेफर कर दिया गया। हादसे में घायल सभी लोग मध्य प्रदेश के नीमच में मजदूरी का काम करते हैं और होली का त्योहार मनाने अपने गांव मेरठ जा रहे थे। पाली के मोमनाड़ी में डूबे बच्चे का शव होमगार्ड के गोताखोरों ने बाहर निकाला। घटना कल दोपहर की है, लेकिन परिजनों ने पुलिस को रात को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस ने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। नदी की गहराई होने से रात को रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो पाया। फिर सुबह 7 बजे फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके बाद मासूम के शव को बाहर निकाला गया। होली के त्योहार के चलते दौसा में लोगों को जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। लोगों की माने तो वाहनों की इतने ज्यादा कमी है कि लोग सफर करने में परेशानियां महसूस कर रहे हैं। यातायात पुलिस इन्हें रोकने में काफी प्रयास कर रही है, लेकिन त्योहार पर भीड़ के चलते पुलिस असमर्थ नजर आ रही है।